बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। पिक्चर स्टोरी राइटिंग में 4th स्टोरी हम कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी एक साइड पे बैठा है और दूसरी साइड पे एक लड़की नज़र आ रही है और साथ में उसके मर्द या औरत कुछ कह नहीं सकते क्या है, और वो डिस्कशन कर रहे हैं और सामने टेबल पर उसके हाथ में भी कुछ है। तो इसकी स्टोरी किस तरह से बना सकते हैं? इस स्टोरी को लिखने से पहले आपने पिक्चर स्टोरी नंबर 1 में जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं उनको आपने लाजमी माइंड में रखना है लिखते वक्त। तो चलते हैं कि देखते हैं इसकी स्टोरी किस तरह से बन सकती है। पिक्चर स्टोरी को लिखते वक्त जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी हैं हर पिक्चर स्टोरी में, वो ये हैं कि सबसे पहले आपने उसके अंदर ये देखना है कि कितने लोग उसमें हैं, मर्द औरत कितने लोग हैं उसमें। और फिर दूसरे नंबर पे आपने ये करना होता है कि किसी एक को या दो को उसमें मेन कैरेक्टर शो करके आपने उनका जिक्र कहानी में करना होता है। एक बंदे को मेन हीरो बना दें और दूसरा जो है ना उसके साथ उसको जोड़कर उसके ऊपर कहानी लिखना शुरू कर दें और उनको एक हीरोइक कैरेक्टर दिखा दें। फिर आगे ये दिखाना होता है कि किस तरह से उसने वो जो कहानी में दूसरे लोग हैं उनको किस तरह से वो मुश्किल से निकालता है या वो ख़ुद मुश्किल से वहाँ से निकलता है, किस तरह से उस मुश्किल सिचुएशन से निकलता है। और फिर उस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के बाद उसके निकलने से दूसरों को कैसे फ़ायदा हुआ या मुल्क को कैसे फ़ायदा हुआ उसकी इस काम से, इस कोशिश से। और उसके अलावा आखिर में आपने एक थीसिस स्टेटमेंट या कंक्लूजन से इसको एंड कर देना है कि उसने ये काम किया, उसकी वजह से मुल्क का ये फ़ायदा हुआ। बस ये सब में यही चीज़ कॉमन होती है। फिर चाहे वो उसमें कुछ भी दिखा रहा हो, आप उसमें उसको डॉक्टर दिखाएं, इंजीनियर दिखाएं या उसके अलावा कोई सोल्जर दिखाएं या कोई भी उसमें साइंसदान दिखाएं, खिलाड़ी दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, उसमें स्टूडेंट दिखाएं, भले जो भी है उसमें आपने ये मेन चीज़ें जो है ना, ये 6 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये आपने इसमें लाजमी ये लिखनी है और लाजमी उसमें ये नोट करवानी है। फिर उससे जिससे ये पता चले कि आप ऑनेस्ट भी हैं, आपके अंदर करेज है और आप ये नहीं है कि बस उसमें उसकी मुश्किलात का लिख रहे हो, स्ट्रगल 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 नहीं, स्ट्रगल और उसमें जो डिसअपॉइंटमेंट है वो नहीं लिखनी, बल्कि उसकी अच्छी चीज़ें और उसकी जो उसने अचीवमेंट की हैं वो दिखाने हैं और मुल्क के लिए उसकी खिदमत। बस फातिमा इज़ अ प्रोफेसर इन आर्ट्स डिपार्टमेंट। वो आर्ट्स डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है और उसकी जो टीम है वो एक बड़े आलमी लेवल पर कंपटीशन होने जा रहा है इटली के अंदर, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उनकी टीम में से एक जो स्टूडेंट है मिस्टर शेर, जो कि चागी बलूचिस्तान से जिसका ताल्लुक़ है, उसको इमरजेंसी लीव पे जाना पड़ता है या वो उससे मांगता है लीव। तो क्योंकि उसका कि दादा अब्बू जो हैं वो वहाँ पर रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। तो मिस्टर ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा सुन के अफसोस भी होता है मिस फातिमा को, लेकिन वो उसको कन्विंस करती है और उसको मोटिवेट करती है कि ठीक है ये तो एक नेचुरल सी बात है और इसके दुख की बात तो है लेकिन एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर तुम इसकी वजह से जाओगे तो बाकियों का नुकसान होगा और पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस मुल्क के लिए जो है ना वो तुमने कम्पीट करना है आगे जाके। तो उसकी वजह से वो उस अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है और उसकी जो पेंटिंग होती है वो इटली में नंबर 1 पर आती है और उसको बेस्ट अवार्ड भी मिलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजती है। तो देखें किस तरह से इसका स्टोरी का एंड हुआ अच्छे तरीके से और उसमें मिस्टर फातिमा का भी अच्छा कैरेक्टर उसमें सामने आया और मिस्टर शेर जो था उसका भी एक हीरोइक कैरेक्टर आया कि उसने अपनी पर्सनल जो फीलिंग्स थी या उसकी पर्सनल जो मसाइल थे उसको साइड पे रख के बड़े काज के लिए, मुल्क के लिए काम किया और अपने सूबे का, अपनी कौम का नाम रोशन किया। तो इस तरह से इसको आप एंड कर सकते हैं। तो अगर तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे दूसरों तक शेयर करें।